हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पूजा टेक्निकल क्लासेस पर। फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा। आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल पूजा टेक्निकल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करेंगे जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे गए प्रश्न हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो चलिए हम फर्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है हमारा, किसे भारत का रूर की संज्ञा दी जाती है? तो भारत के रूर का जो संज्ञा दी जाती है उसे कहते हैं छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार को ही हम भारत का रूर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में बांबा और कोबाल्ट तथा रांगा किस समूह की शैलों से प्राप्त होती है? तो जो कि राजस्थान में जो बांबा है, बांबा और कोबाल्ट और रांगा जो कि कपड़ा समूह से प्राप्त होती है। सही उत्तर हो जाएगा कपड़ा समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रांची का पठार उदाहरण है। रांची का जो पठार है उदाहरण किसका है? तो वो है उथिल पेनी प्लान को। उथी पेनिल प्लान का है ये रांची का पठार का जो उदाहरण है वो ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिणी भारत का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? तो जो दक्षिणी भारत का सबसे गर्मी का जो माह होता है वो सबसे गर्म वाला होता है, वो अप्रैल में होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पहाड़ी भागों में सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा होता है? दक्षिणी भारत में होगा अप्रैल का महीना में और पहाड़ी भागों में सर्वाधिक जुलाई के महीने में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। तो सही उत्तर हो जाएगा जुलाई। नेक्स्ट प्रश्न हम बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रायद्वीपीय भाग पर दरारा तथा भ्रांसों का निर्माण किस युग में हुआ था? तो वो है गोंडवाना का युग। सही उत्तर हो जाएगा गोंडवाना का युग। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केसर जिसको जफरान बोलते हैं, केसर की खेती किस प्रकार की जाती है? जो केसर की खेती है वो करेवा पर की जाती है। सही उत्तर हो जाएगा करेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेवा क्या है? तो जो करेवा है वो एक हिमनद चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड पर मोटा परत के रूप में जमाव, इसी को बोलते हैं करेवा, जहाँ पे केसर की खेती की जाती है। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, करेवा के लिए हिमालय का कौन सा भाग प्रसिद्ध है? तो जो करेवा के लिए हिमालय का जो भाग प्रसिद्ध है उसको बोलते हैं कश्मीर हिमालय। सही उत्तर हो जाएगा कश्मीर हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पर्यटक स्थल मसूरी, नैनीताल, राखी खेत, अल्मोड़ा एवं दार्जिलिंग हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो हिमालय के मध्य भाग में स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा हिमालय के मध्य भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस पठार को स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहा जाता है? तो जो छोटा नागपुर का पठार है उसे हम कहते हैं स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पश्चिम घाट एवं पूर्वी घाट का मिलन बिंदु को क्या कहते हैं? जो पश्चिम घाट और पूर्वी घाट का जो मिलता है जहाँ पे पॉइंट, उसको बोलते हैं नीलगिरी का पर्वत। सही उत्तर हो जाएगा नीलगिरी का पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में मानसून के ठहरने की सबसे कम अवधि किस प्रदेश में पाई जाती है? तो जो कि भारत में मानसून ठहरने की सबसे कम अवधि है वो प्रदेश है वो पंजाब है। सही उत्तर हो जाएगा पंजाब। पंजाब में सबसे कम बारिश होने का संभावना रहता है मानसून ठहरने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुग्याल तथा प्यार घास के मैदान किस प्रदेश में पाई जाती है? तो वो है उत्तराखंड। सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के दक्षिण पठार का सर्वोच्च बिंदु अवस्थित है। दक्षिण पठार के जो बिंदु है वो कहाँ अवस्थित है? तो अन्नमलाई में। सही उत्तर हो जाएगा अन्नमलाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है धौलाधार तथा पिरपंजाल नामक पर्वत श्रेणी है वो कहाँ पे अवस्थित है? तो वो जो अवस्थित है वो लघु हिमालय पर स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा लघु हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावर पेटी पाई जाती है कहाँ? भावर पेटी कहाँ पाई जाती है? तो भावर पेटी पाई जाती है हिमालय घाट में। सही उत्तर हो जाएगा हिमालय घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघालय में सर्वाधिक वर्षा का क्या कारण है? तो मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है उसका कारण है बंगाल की खाड़ी के अधिक आर्द्र हवाइयों का यहाँ सीधा टकराव होना और गारो
खासी एवं जयंतिया पहाड़ी की विशेष आकृति है, इसी कारण मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय का दक्षिणतम तथा नवीनतम विस्तार है क्या? तो जो हिमालय का दक्षिणतम और नवीनतम विस्तार है उसे बोलते हैं शिवालिक हिमालय। सही उत्तर शिवालिक हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणतम भाग पर स्थित पर्वत कौन सा है? तो जो प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणतम भाग पर स्थित पर्वत है उसको बोलते हैं इलायची पर्वत। सही उत्तर हो जाएगा इलायची पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कायल जो है क्या है? कायल क्या है? तो कायल है जो कि केरल के तट पर मिलने वाला लैगूर है। केरल के तट पर मिलने वाला लैगूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? तो वो है बुर्जुल्ला दर्रे। सही उत्तर हो जाएगा बुर्जुल्ला दर्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने वाला दर्रा को क्या कहते हैं? जो श्रीनगर और गिलगित से जो दर्रा जोड़ती है उसे हम बोलते हैं बनिहाल दर्रा। सही उत्तर हो जाएगा बनिहाल दर्रा, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड हिमालय में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? उत्तराखंड हिमालय में सर्वोच्च पर्वत शिखर है उसको बोलते हैं नंदा देवी। सही उत्तर हो जाएगा नंदा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार की वर्षा सर्वाधिक होती है? तो भारत में पर्वतीय वर्षा सर्वाधिक होती है। सही उत्तर हो जाएगा पर्वतीय वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो हिमालय के बृहद अथवा नेपाल हिमालय में स्थित है। सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना अधिकृत भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो बिना अधिकृत भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है? कंचनजंगा, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। कंचनजंगा जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है, जो कि कितना उसका ये है उसका है जो कि 8,598 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनग्रोव वनस्पति किस मुद्रा में उगती है? मैनग्रोव वनस्पति है जो कि दलदली मृदा में उगती है। सही उत्तर हो जाएगा दलदली मृदा, दलदली सॉइल में उगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई? कोल इंडिया लिमिटेड की जो स्थापना हुई 1975 ईस्वी में। सही उत्तर हो जाएगा 1975 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय लाल मिट्टी का विकास किन शैलों पर हुआ है? जो प्रायद्वीपीय लाल मिट्टी है वो उनका विकास जो हुआ है आर्कियन ग्रेनाइट नीस पर हुआ है। सही उत्तर हो जाएगा आर्कियन ग्रेनाइट नीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का सबसे महत्वपूर्ण एवं विशाल कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो वो है ऊपरी दामोदर घाटी का रानीगंज क्षेत्र, जो कि पश्चिम बंगाल में है। 35% यहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्कन लावा अर्थात बोसाल्ट पर किस प्रकार की मृदा का विकास हुआ है? तो वहाँ पे काली मृदा यानी ब्लैक सॉइल का विकास हुआ है। सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूरा कोयला, ब्राउन कोयल, भूरा कोयला किसे कहते हैं? तो भूरा कोयला हम बोलते हैं लिग्नाइट कोयला को। याद रखें लिग्नाइट कोयला को ही हम ब्राउन कोयल बोलते हैं यानी भूरा कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक भंडार कहाँ अनुमानित है? तो भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक भंडार है वो पन्नारगुड़ी में है, जो तमिलनाडु में स्थित है। ये पनारगुड़ी। सही उत्तर हो जाएगा पनारगुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलोढ़ मृदा में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? तो जलोढ़ मृदा होती है उसमें जो जिसको बोलते हैं एलुवियल सॉइल। याद रखें इसको एलुवियल सॉइल बोलते हैं। तो उसमें जो प्रचुर मात्रा में यानी कि मोस्ट मिनरल्स होते हैं उसमें जो होता है वो पोटेशियम एवं चूना होता है। सही उत्तर हो जाएगा पोटेशियम एवं चूना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के कोयला को कोकिंग कोयला कहते हैं? विच कोयला इज कॉल्ड द कोकिंग कोयला। तो एंथ्रासाइट को हम कोकिंग कोयला भी कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोपेन किस प्रकार की सॉइल की संज्ञा है? तो चोपेन जो है वो उसमें बोलते हैं एल्केलाइन, जिसको बोलते हैं लवणीय एवं क्षारीय, यानी कि कह सकते हैं एल्केलाइन एवं सॉल्टीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरता के बने रहने का कारण क्या है? तो जो गंगा नदी है उसमें मृदा के उर्वरता बने रहती है उसका कारण है बारिश, बाढ़ एवं नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव।
जो बारिश होती है वो वहाँ जमाव हो जाता, जलोढ़ मिट्टी का जमाव हो जाता है, इसीलिए वहाँ की उर्वरता मृदा की बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था? जो केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया था वो 1953 में 1953 ईस्वी में। सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लाल पीली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र और कर्नाटक में। सही उत्तर महाराष्ट्र और कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकान हेतु ईंटें बनाने के लिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मकान हेतु ईंटें बनाने के लिए किस मृदा का उपयोग उपयुक्त होता है? तो उसमें जो मृदा होती है वो लैटेराइट मिट्टी का हम ईंटें बनाने में यानी ब्रिक बनाने में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे बंगाल का आतंक कहते हैं? तो जो कि जिसको बोलते हैं जलकुंभी, वाटर हाइकनिक जिसको बोलते हैं बंगाल का आतंक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्राकृतिक वनस्पति पर प्रभाव डालने वाले कारकों में प्रमुख कौन है? तो क्रमशः वर्षा एवं तापमान, क्रमशः वर्षा एवं तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश जिसको यूपी बोलते हैं उसमें मिट्टी का क्षेत्र है जलोढ़ मिट्टी वहाँ पाया जाता है जिसको एलुवियल सॉइल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शुष्क खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है? ड्राई जिसको बोलते हैं ड्राई एग्रीकल्चर के लिए जो कि सॉइल की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं काली मिट्टी यानी कि ब्लैक सॉइल। तो सही उत्तर हो जाएगा ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मृदा अपवर्तन यानी कि सॉइल इरोजन जिसको बोलते हैं तो सॉइल इरोजन जिसको बोलते हैं मृदा अपवर्तन में कौन सा राज्य जो है सर्वाधिक प्रभावित है? तो मृदा अपवर्तन में आप जान सकते हैं, बता सकते हैं राजस्थान हो जाएगा इसका सही उत्तर। वहाँ पे सॉइल इरोड बहुत ज़्यादा है इसीलिए वहाँ रेगिस्तान ही है, वहाँ बालू ही बालू है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी होती है? तो सर्वाधिक जिसमें कि हमारा मतलब कि ज़्यादा सा खेती वहाँ पे करते हैं वो कौन सी मिट्टी होती है? तो उसको बोलते हैं हम जलोढ़ मिट्टी जिसको हम एलुवियल सॉइल और लोम सॉइल बोलते हैं, दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीट कोयला का निर्माण कहाँ होता है? जो पीट कोयला होता है उसका जो निर्माण होता है उसका निर्माण होता है दलदलों में। सही उत्तर दलदलों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र किस प्रदेश में पाया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र पाया जाता है राजस्थान में। सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा के अभाव में कोयला के अपर्याप्त दाह से बचा अवशिष्ट पदार्थ क्या कहलाता है? तो उसको हम चारकोल बोलते हैं, आप सब जानते हैं चारकोल बोलते हैं। सही उत्तर हो जाएगा चारकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटेराइट मृदा में किस पदार्थ की कमी होती है? तो लेटेराइट मृदा होती है उसमें कमी होती है नाइट्रोजन एवं फास्फेट और कैल्शियम की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक नमी धारण क्षमता किस मृदा में पाया जाता है? तो किस मृदा में पाई जाती है? मटियार दोमट या काली मृदा में जिसको लोम और ब्लैक सॉइल बोलते हैं, उसमें सर्वाधिक नमी धारण करने की कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोजवुड किस प्रकार के वन का वृक्ष है? तो जो रोजवुड है उस जिसको रोजवुड बोलते हैं उसमें जो कि वन की वृक्ष होती है उसकी क्या बोलते हैं? उसको उष्णकटिबंधीय सदाबहारी, उष्णकटिबंधीय सदाबहारी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में सर्वाधिक बंजर भूमि जिसको वेस्टेड लैंड बोलते हैं किस प्रदेश में पाया जाता है? तो समझ सकते हैं कि राजस्थान में सिर्फ बालू ही बालू है, तो सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुस्थल विकास कार्यक्रम DDP भारत में किस वर्ष से संचालित हो रहा है? तो भारत में संचालित हो रहा है 1977 से लेकर 78 तक। देखिए फ्रेंड्स, ये जो भी अब जो एग्ज़ाम हो रहे हैं CBT जो अभी फ़िलहाल STT का एग्ज़ाम हुआ उसमें मोस्टली क्वेश्चन देखा गया इस बुक से क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए पढ़ना ना भूले, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। अब वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो जो एकीकृत बंजर भूमि का विकास का प्रारंभ कब हुआ? 1989 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक लवणीय मृदा किस प्रदेश में पाई जाती है? तो जो कि सर्वाधिक मैक्सिमम सैलिनिटी जो सॉइल पाए जाते हैं वो पाया जाता है गुजरात में। सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन के विकास के लिए कौन सी दशाएं उपयुक्त होती है? तो वन के विकास के लिए जो दशाएं उपयुक्त होती है वो है पर्वतीय, स्थलाकृत एवं अधिक वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सूखा क्षेत्र कार्यक्रम डीपीएपी कब चलाया गया? तो 1973 में इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो वो है नीलगिरी की पहाड़ियों में। सही उत्तर हो जाएगा नीलगिरी के पहाड़ियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेपी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो जो स्टेपी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता है वो है उच्च वार्षिक तापांतर। सही उत्तर हो जाएगा उच्च वार्षिक तापांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो गुजरात का सबसे प्रथम स्थान है, टॉप पर गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज 1860 में कहाँ हुई थी? तो भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का जो खोज हुआ था वहाँ असम राज्य में हुआ था। सही उत्तर असम राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम तेल की खुदाई कब और कहाँ हुई थी? तो जो सर्वप्रथम तेल की खुदाई हुई थी वो माकुम क्षेत्र बोलते हैं उसको, माकुम क्षेत्र जो 1867 में हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयला खानों से कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो आप सब जानते हैं कोयला खानों से मीथेन गैस प्राप्त होती है, मीथेन गैस की प्राप्ति होती है। सही उत्तर हो जाएगा मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का प्रथम तेल शोधनासाल कहाँ है? तो वो है डिगबोई शोधनासाल 1983। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग जिसको बोलते हैं ONGC की स्थापना कब हुई? तो 1956 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उत्पादन होता है, प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक कहाँ उत्पादन होता है? तो मुंबई हाई में जो 72.55% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपानगर, होशंगाबाद, टीटागढ़ तथा राजामुंद्री किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सूचना क्रांति के जनक की संज्ञा किसे प्रदान की जाती है? तो सूचना क्रांति के जनक की संज्ञा आर्थर सी क्लार्क को प्रदान की जाती है। सही उत्तर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।